जिसे कहते हैं कि ट्रम्पेट डिप्लोमेसी करने का शौक है। उनको जब तक बिगुल नहीं बजता ना, जैसे जब थोथा चना बाजेगा ना, जैसे है ना, बिल्कुल वो उनके ऊपर सूट करता है कि जब तक जो जितना एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, जितना वो खोखला है उतना वो शोर मचाएगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। आपकी बात में और एड ऑन करूंगी, जो हम भारत की बात कर रहे थे, बिल्कुल अपने फायदे के लिए इस समय वो 140 करोड़ की मार्केट को नहीं छोड़ सकते। टू एड ऑन टू दैट, हमारे पास इतनी ज्यादा स्किल लेबर है। आज की डेट में अगर इंडिया एक स्टैंड ले लेता है, अगर यहाँ पे हम टेक्नोक्रेट्स जिसको हम कहते हैं, अगर हम उनके लिए एक पूरा एक फील्ड तैयार कर देते हैं, तो वहां की अमेरिकन इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगी। उनका पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है, जो ये अपना बना के बैठे हुए हैं, जो भी इन्होंने अपनी किया है, पैक्स का जो इन्होंने अपना पूरा कार्टेल बनाया है, उसको बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि बात करें एआई की, बात करें रेयर अर्थ मिनरल्स की, बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, ईवीज की, तो उसके चलते तो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। बिकॉज सारी स्किल लेबर और सारा वो चलाने वाले तो भैया इंडियंस ही है ना। तुम आप कोई कंपनी उठा के देख लीजिए टॉप की, वो सब इंडियंस की उस पर चल रही है। साथ में यहाँ पे जो एक पूरा समीकरण बैठ के आ रहा है कि यहाँ चाइना और रशिया से तो उनकी शुरू से ही, चाइना के साथ उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स है, लेकिन उनके रिलेशंस क्या हैं वो हम भी जानते हैं। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन आती है, जिसको हम नया भारत बार बार कह रहे हैं, कि जो नया भारत है ये झुकता नहीं है, ये घुटने नहीं टेकता है। जो ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जी हम मान जाएंगे, हम टैरिफ्स के डर से डर जाएंगे, क्योंकि अमेरिका केवल 3 स्ट्रैटेजीज पे खेलता है। उसकी फर्स्ट होती है या तो टैरिफ्स लगा के डरा दो, धमका दो, दूसरा होता है फोर्स दिखाओ, और तीसरा होता है कि डी रिकॉग्निशन, जिसका जैसे वो कर रहा है, जिसको हम अरब स्प्रिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, कि वहां के प्रेसिडेंट या वहां के हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ ऐसा एक जेंजी उपद्रव, जिसको बड़े मैं सरल शब्दों में कहूं तो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दो कि वहां पे गद्दा, जिसे कहते हैं गद्दी पलट हो, सत्ता पलट हो। ये वो उसकी 3 स्ट्रैटेजीज रही हैं ट्रंप की। तो अब यहाँ पे जी सबसे पहले तो उसने टैरिफ्स किया, वो तो हुआ नहीं, उसने बिल्कुल देख लिया, तुमने 25 किया, तुमने 25 से 50 कर दिया, साफ हमने कह दिया कि हम नहीं झुकेंगे। फिर पुतिन इंडिया आता है, तो भी हम कहते हैं कि हमारा तो भैया तेल का कारोबार चलता रहेगा। अब वो वहां से, अब देखिए यहाँ पे बीच में एकदम आता है, 2 दिन पहले हमारी मार्केट क्रैश होती है। क्यों होती है? रिलायंस के लिए होती है। वहां कहते हैं कि जी जामनगर में रशिया के तेल पड़े हैं। तो ये सब ऐसे ही थोड़ी उठता है। आप सोशल मीडिया पे झूठ, जो आप झूठ की बात कर रहे थे, ये झूठ फैलाते हो, उसका ओरिजिन तो है ना। और उसका ओरिजिन अगर आप देखें तो वो आईपी एड्रेस जो अभी आ भी रहा है कि आईपी एड्रेस उसका वहीं से आ रहा है। तो आप ये करने की एक अपहीवल करने की कोशिश करते हो कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली दे नो कि फोर्स हमारे यहाँ काम करेगी नहीं। एक तो इंडिया का पूरा स्प्रेड है, नया भारत है, मोदी जी झुकेंगे नहीं। तो आप किसी तरीके से जो सत्ता पलट है वो डी रिकॉग्निशन करने की, लद्दाख में उन्होंने शुरू किया, हमने वो कंटेन कर लिया। तो ये जो है कि झूठ की बिना पे ही उनकी सत्ता चलती है, झूठ के बिना पे ही उनका। हाँ, लेकिन ठीक है।